Good morning, students. After discussing the acceleration due to gravity, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने जो किसके बारे में डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वेरी करती है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक्चुअली फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती क्या है, ठीक है। अ बॉडी व्हेन falls under the influence of gravity alone। सिंपल सी बात याद रखनी है आप लोगों ने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? जब बॉडी जो है सिंपल एक फोर्स के अंडर, एक फोर्स की इन्फ्लुएंस में मूव करती है, उसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। मूव करने का मतलब ये नहीं कि इस तरह से मैं फोर्स लगा, नहीं। जब मैं इसको, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ड्रॉप कर देता हूं, तो दिस बॉडी विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर में क्या कर रही है? ये मूव करेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरह की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सपोज दैट दिस वन इज द अर्थ सरफेस, ठीक है, और मैं एक स्टोन देता हूँ, एक बड़ी हाइट से उसको रिलीज करता हूँ। तो जैसे मैं स्टोन को रिलीज कर देता हूँ तो बॉडी विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ मूव कर रही है तो सिंपल एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। कौन सी फोर्स है? दैट इज द ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में? ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉडी क्या कर रही है? नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। किसकी तरफ अप्रोच करेगी ये बॉडी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यहां पे इसकी वेलोसिटी तो जीरो थी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो थी, फिर लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा अगर हम हाइट से उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो लगातार इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो, उसकी मिल रही है उसको कोई ना कोई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है, मतलब एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा है इसको? अगर मेरे पास एक बॉडी है यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो लगातार इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, मान लो 1 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, कहाँ तक पहुंच गई? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पहुंच गई। तो क्या हुआ? मैंने इसको फोर्स अप्लाई की, तो मतलब मैं इसकी एक्सेलरेशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी एक्सेलरेशन जो इसको मिल रही है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी, चाहे मैं हूं, ये छोटा सा पेन है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा पार्टिकल ही क्यों ना है, ठीक है, हर एक जो है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के इन्फ्लुएंस में आएगा और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। अब जी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लगती है दैट ऑलवेज बी अ कांस्टेंट होती है। जैसे लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो चेंज होती जाती है, कितने अमाउंट से चेंज हो रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड के अमाउंट से ये वेलोसिटी जो चेंज होती है, ठीक है। कितने अमाउंट से चेंज होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी, हाँ, पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, जो सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में बता रहा था, मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई ए इज रिटन एज द जी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? ए किसके इक्विवेलेंट है? जी के इक्विवेलेंट है। अब हम क्या करेंगे? कुछ एक काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उन काइनेमेटिक इक्वेशन को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लिखेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास 3 तरह की काइनेमेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, क्या? B इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड लिखी हम लोगों ने S इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर पढ़ा, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं इनको, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ अ मोशन बोला जाता है। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी ये लीनियर मोशन के लिए थी, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करवा रहा हूं, ठीक है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब हम किसके लिए लिखेंगे? फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए क्या क्या चेंज होगा? देखो ये मेरे पास अर्थ सरफेस मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, बॉडी को मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं, तो बॉडी यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब एस जो होगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? हाइट से, क्योंकि मैं हाइट से फेंक रहा हूं उसको।
स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करवा रहा हूँ, लीनियर मोशन नहीं दे रहा उसको, ठीक है तो ये भी लीनियर मोशन नहीं था, ये नहीं कि बात लीनियर मोशन नहीं है, बट यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस आ जाती हैं कि ये सर्टेन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, ठीक है तो ये भी वन काइंड ऑफ लीनियर मोशन है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे, किससे, हाइट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है तो उसी तरह से हमारे पास और क्या चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो चेंज हो जाएगी किससे, जी से रिप्लेस हो जाएगी, क्लियर होगी बात। बाकी सारा फिनोमेना वैसे का वैसा रहेगा। तो फ्रीली फालिंग बॉडी के लिए जो काइनेमेटिक इक्वेशंस बनेगी, ठीक है ये काइनेमेटिक इक्वेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वन फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके रिलेटेड। देखो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन बन गई b स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी b स्क्वायर नहीं है, b इज इक्वल टू u प्लस gt, एक्सेलरेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया, एक्सेलरेशन था ना यहाँ पे। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड हुआ है वो कौन करवा रहा है, ग्रेविटी करवा रही है। सेकंड देखो s इज इक्वल टू ut, s को मैंने किससे रिप्लेस करना है, h से, क्योंकि अब हाइट आ रही है, h इज इक्वल टू u इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस ऑफ 1/2, यहाँ पे एक्सेलरेशन था तो यहाँ पे बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टी स्क्वायर। समझ रही बात ये सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन बन गई फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। थर्ड को हम रिप्लेस करेंगे v स्क्वायर u स्क्वायर एज सच, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या चेंज होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी और s भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू जी इंटू एच। तो दीज आर थ्री काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बस इतना याद रखना कि बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप हो रही है, अपने आप उसको आपने रिलीज कर दिया, ड्रॉप होती आ रही है, तो ये वाली काइनेमेटिक इक्वेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल याद रखना, ए को जी से रिप्लेस कर देंगे, एस को एच से रिप्लेस कर देंगे, हाइट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द freely falling body। क्लियर बात।